नमस्कार। एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले हफ्ते में एग्री कमोडिटी की बात करें तो सभी कमोडिटी में हमने लगभग एक अच्छा खासा मूवमेंट आते हुए देखा, बट नेगेटिव मूवमेंट रहा ज़्यादा करके पिछले एक हफ्ते में। सबसे पहले अगर कैस्टर की बात करते हैं, तो कैस्टर में हमने देखा कि जिससे चाइना लॉकडाउन अनाउंसमेंट फिर से हुआ है, कहीं न कहीं इसका एक नेगेटिव असर कैस्टर पे पड़ता हुआ दिखाई दिया। बिकॉज़ कैस्टर में हम देखते हैं एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है चाइना की ओर से, और दूसरा सोइंग एरिया भी काफ़ी अच्छा भरा हुआ है, जिसका एक नेगेटिव असर हमने प्राइसेज़ के अंदर थोड़ा बहुत पड़ते हुए देखा है। तो आई थिंक मार्केट राइट नाउ एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली भी अगर हम देखें, तो 7300 से 7550 का एक ब्रॉडर रेंज मार्केट के लिए बन चुका है। अनलेस एंड अनटिल ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, वी एक्सपेक्ट मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल अगले हफ्ते के लिए बाय ऑन ड्रॉप तो नो डाउट एक व्यू हम लेके चल सकते हैं, बट टाइमिंग आई थिंक अनलेस अनटिल कुछ नया ट्रिगर्स नहीं आता है, वी कैन सी प्राइसेस इज गोइंग टू बी ट्रेडिंग इन अ वेरी नैरो रेंज ओनली। तो अगले हफ्ते के लिए अगर 7350 के करीब मिलता है, विच इज गुड टू बाय, वहां पे हम बाय करके चल सकते हैं। अपसाइड नई तेजी के लिए वी नीड टू ब्रेक एटलीस्ट 7550 का लेवल अगर ब्रीच होता है, देन वी कैन सी अ गुड रैली जो एक्सपेक्टेड है अगले कुछ महीनों में। बिकॉज चाइना अगर ओपन अप रहता है तो डेफिनेटली मिलेगा। लोअर प्रोडक्शन एस्टिमेट बताया जा रहा है, अभी पाइपलाइन तो वैसे भी हम देख रहे हैं कि खाली है एक तरह से, बट 73 के नीचे प्राइजेस जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम मेंथा की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि सबसे लीस्ट परफॉर्मिंग कमोडिटी रही है। ज़्यादा करके हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन तो ऑलरेडी थोड़े बहुत कम हो रहे हैं, बट सिंथेटिक मेंथा की वजह से प्राइजेस चल नहीं पा रहा है। सेकेंडली, विंटर्स के अंदर इसकी डिमांड काफ़ी है, तो प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू रिकवर। लेकिन जब तक प्राइजेस 930 और 970 की रेंज में है, ये रेंज में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। विंटर में डिमांड अच्छी बढ़ जाती है, एफएमसीजी एंड फार्मास्यूटिकल डिमांड बढ़ती है, बट हमारा एक्सपोर्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा। बिकॉज यूएस, यूरोप एंड चाइना, यहाँ पे कोविड कंसर्न्स की वजह से एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट है, सिंथेटिक मेंथा का भी इम्पैक्ट है। बट ओवरऑल आई थिंक अगर हिस्टोरिकली अगर आप वीकली मंथली चार्ट देखेंगे तो 930 940 इज वेरी गुड टू बाय। तो आई थिंक थोड़ा सा पेशेंटली इसको बाय करके रखें, बट ट्रिगर नहीं है कोई भी लॉन्ग लंबी तेजी का। हाँ, अगर चाइना ओपन अप होकर थोड़ा बहुत डिमांड वापस री एंटर करता है और 990 के लेवल तोड़ता है, तो ठीक है, हम आप फरवरी तक 1080 का लेवल देखें। बट वीक ऑन वीक में कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। कॉटन कॉम्प्लेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में हायर लेवल पे प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लेट्स से 90 सेंट के ऊपर जा नहीं पा रहा है। बट डोमेस्टिक मार्केट में अराइवल्स बिल्कुल भी नहीं आ पा रही। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो अराइवल्स हमने काफी कम आते हुए देखी। इनफैक्ट नवंबर में भी हमने देखा तो जनरली 1.5 पौने 2 लाख बिल्स के ऊपर प्राइजेस निकल जाता है। बट इस बार हम देख रहे हैं कि लाख सवा लाख के आसपास का ही अराइवल रहा है। दो तीन चीज हो सकती है। पहला है कि जो एस्टिमेट्स लगा था कि 370 360 बिल का आउटपुट रहेगा, वो अब 340 बता रही है सीए। बट जो फिजिकल ट्रेडर्स है वो बात कर रहे हैं 350 के आसपास, तो विच इज अ वेरी गुड डाउन। एंड आल्सो फार्मर लोअर लेवल पे बेचना चाहता है। हमने पहले भी देखा था कि फार्मर लोअर लेवल्स पे कहीं पे भी सेलिंग नहीं कर रहा है। डिमांड है वो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा स्लगिश जरूर था आफ्टर दिवाली, बट अब शादी का सीजन भी है और आगे विंटर भी रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिमांड में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। एक्सपोर्ट्स अभी तक तो इतना कोई खास लग नहीं रहा, बिकॉज स्टिल वी आर क्वाइट कॉस्टली एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। तो आई डोंट थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग एक्सपोर्ट। तो इंटरनेशनल मार्केट में अंदर भी मार्केट जब तक चाइना यूरोप थोड़े ओपन अप नहीं होते, प्राइजेस एक स्लैगिशनेस रहेंगे। तो डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है अगला हफ्ता थोड़ा सा पुल बैक पे लेके ही चलना चाहिए। ऑलरेडी वीक ऑन वीक में 2% की तेजी हमने आते हुए देखी है। तो 32,000 के करीब लेके चलिए, 33,500 का लेवल तोड़ के 34,000 तक का लेवल दिखे। बट इन शॉर्ट शॉर्ट नहीं करना है कॉटन। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर एकाएक हमने 7% की तेजी देखी, 2850 तक का लेवल आते हुए देखा। पहला चीज है, इसके अंदर जो अराइवल्स थे कॉटन में वो काफी ड्रॉप हुआ था, जिसका एक सपोर्ट प्राइस को मिला था। सेकेंडली, प्रोडक्शंस में अगर हम देखें, स्टॉकिस्ट काफी एक्टिव है। थर्ड, अदर ऑयल सीड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी हमने मजबूती आती हुई देखी। सोयाबीन, सोया मिल, मस्टर्ड, इन सब के भाव में जो तेजी आई, उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हमने कॉटन सीड ऑयल केक पे भी आते हुए देखा है। ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस में अपसाइड तो जा सकता है, बट
ये 2850 2900 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करेंगे। हाँ, टेम्परेरी जो ऑयल सीड में तेज़ी आई है उसका एक सपोर्ट ज़रूर है, बट हायर लेवल्स पे नहीं, बिकॉज़ इस बार वैसा कोई प्रेशर नहीं है जो पिछली बार हमने आते हुए देखा है। तो हो सकता है कि प्राइसेज़ एक बार थोड़े ये लेवल्स पे सस्टेन करें, बट 2900 3000 के जो लेवल्स है वो सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज़ ऑयल सीड मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से एक करेक्शन देना चालू कर देगा, जिसका एक नेगेटिव असर प्राइसेज़ पे फिर से पड़ता हुआ दिखाई देगा। और टेम्परेरी प्राइसेज़ होल्ड है, बट ये लेवल पे वेट करना चाहिए, कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। गवार कॉम्प्लेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ एक अच्छी खासी रैली हमने गवार के प्राइसेज़ में आते हुए देखी। जिस ढंग से हमने देखा पहले 1.25 करोड़ के आसपास का प्रोडक्शन बताया जा रहा था, अब वो घटकर 85 के करीब बताया जा रहा है, जिसके बाद प्राइसेज़ में एक बड़ी रैली आई। तो ये हफ्ता खास करके अगर हम बात करें, तो गवार सीड, गवार गम दोनों में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है, बिकॉज़ टेक्निकली मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका था। हमने लगभग प्राइसेस को 6200 6300 के करीब गवार सीड को और गवार गम को भी 13,000 का लेवल क्रॉस करते हुए देख लिया था। तो जिसका मतलब है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। इनफैक्ट एक नेगेटिव ये भी बोल सकते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जिस ढंग से प्रोडक्शंस बताया वो 2 करोड़ बोरी का बता रहे हैं, जिसकी वजह से एक थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग हिट हुआ है मार्केट में, बट एक्चुअलिटी अगर हम देखते हैं फिजिकल मार्केट में ऑल आर एक्सपेक्टिंग कि 85 लाख के ऊपर ये प्रोडक्शन नहीं जाएगा। साथ में एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूव होगी, क्योंकि यूएस अब एनर्जी को कूल ऑफ करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, तो रिस्क में भी हमने ग्रोथ आते हुए दिख रहे हैं, जिसका है तो अगले हफ्ते भी मार्केट स्लगिश रहेगा। 5500 5550 वुड बी गुड टू बाय, एंड गवार गम के लिए भी 11600, तो एक पुल बैक जरूर है, बट शॉर्ट अवॉइड कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल हम काफी स्ट्रांग देख रहे हैं प्राइजेस के लिए। मसाला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मसाला के अंदर उम्मीद जैसे है वैसे ही आगे भी बनी हुई है, लेकिन टाइमिंग मार्केट उसको रिएक्ट नहीं कर रहा। सबसे पहले अगर हल्दी की बात करें, तो हल्दी तो हमने पहले ही बताया था कि प्राइजेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा चीज नहीं है। कैरी ऑन स्टॉक तो अच्छा है, एक्सपोर्ट डिमांड भी एज ऑफ नाउ इतनी ज्यादा नहीं है कि प्राइजेस को बहुत ज्यादा जंप कर दे। एक्सपोर्ट थोड़ी बहुत ठीक है, बट डोमेस्टिक डिमांड भी के अगेंस्ट अगर क्रॉप देखे तो काफी अच्छी है। तो आई थिंक 7,100 से 7,400 के बीच में ही हल्दी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बीच में हमने तेजी देखी थी जिस ढंग से महाराष्ट्र यहाँ पे कुछ डैमेजेस रिपोर्ट हुई थी, उसकी वजह से तेजी बनी थी, बट सस्टेनेबल नहीं है, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। बट दूसरी ओर अगर हम जीरे की बात करें, तो पूरे हफ्ते में 4.5% की गिरावट के साथ 23,600 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। स्विंग काफी अच्छी बताई जा रही है। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड में चाइना अब आना चाहिए। ऑलरेडी हमारी भी उम्मीद थी कि चाइना आएगा, लेकिन 22 जनवरी से चाइना न्यू ईयर हॉलिडे पे जाएगा, तो दिसंबर इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे पास कोई इंपोर्ट्स नहीं है, कैरी ऑन स्टॉक पिछले साल भी कम था। इस बार जो गिरावट आ रही है बेसिकली सोइंग के एरिया को लेकर, क्योंकि अराइवल्स भी कोई इतने खास नहीं है। तो ये जो फॉल है ये टेम्पररी फॉल है, आई डोंट थिंक के प्राइजेस ये होल्ड करेगा। 23,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मार्केट पकड़ के चलेगा, बट हाँ ध्यान रखिए अगला हफ्ता 24,000 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 24 के ऊपर निकलने पे हम 24,500 से 24,800 का लेवल देख पाएंगे, बट फ्रेश शॉर्ट करंट एटलीस्ट अगर लॉन्ग नहीं करना है तो शॉर्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। सिमिलरली हम अगर कैस्टर की बात करें, तो हमने 6% का लोअर सर्किट लगते हुए देखा था, बट उसके बाद रिकवर भी शार्प हुआ था। देखिए धनिये की अगर हम बात करते हैं, तो धनिये में पिछले हफ्ते हमने लोअर सर्किट लगते हुए देखा, बट लोअर लेवल पे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाई, विच क्लियरली शोज के लोअर लेवल पे प्राइसेस होल्ड नहीं कर। देखिए गिरावट क्यों आ रही है, गिरावट आने का दो मुख्य कारण है। एक तो सोइंग प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है, हमने सोइंग का एरिया बढ़ते हुए देखेंगे इस बार, क्योंकि चाइना है वहां से फार्मर शिफ्ट होकर धनिये की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे। साथ में दूसरा इंपोर्ट्स के ऊपर काफी कंसर्न है, बिकॉज हमने देखा कि लोअर प्राइजेस के चलते काफी इंपोर्ट्स होते हुए देखे, जो भी प्राइजेस को एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये दो कारण की वजह से गिरावट है, बट लोअर लेवल से इसलिए भी आ रही क्योंकि आप नए वायदा अप्रैल वायदा देखो तो 88 89 में नया वायदा ट्रेड कर रहा था, तो ये काफी डिस्पैरिटी हो जाती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस में तेजी है, जो गिरावट का कारण थे वो ऑलमोस्ट बन चुका है। अगर वेदर डिस्टर्बेंस आगे जाके रहता है तो डेफिनेटली इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट जो स्क्वीज रहेगी जीरे और धनिया की दोनों ही, वो आपको मिलेगी जनवरी फरवरी में। तो अभी हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे, बट 10 दिसंबर से मार्केट में एक रैली बनेगी। तो करंटली एटलीस्ट करंट लेवल से शॉर्ट नहीं करना है हमें। अगर बाइंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली अच्छा लेवल है ये, बट इट विल टेक टाइम, हफ्ता भर और लग सकता है, बट ये लेवल पे हमको शॉर्ट करके नहीं चलना है।